आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक डॉक्टर 23 साल तक लोगों की मौत की वजह बनता रहा। क्या था उसका मोटिव और क्यों उसने ये राज इतने साल तक छुपाए रखा, और आखिरकार उसने कौन सी एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसका ये गुनाह एक्सपोज हो गया। हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के एक इलाके में पैदा हुआ और वो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी माँ को लंग्स कैंसर की वजह से मरते हुए देखा। ये वो वक्त था जब शिपमैन ने डायामॉर्फाइन का पहला एक्सपोजर देखा। उसने देखा कि डॉक्टर उसकी माँ को दर्द से राहत देने के लिए डायामॉर्फाइन देते हैं। डायामॉर्फाइन है क्या? डायामॉर्फाइन बेसिकली एक पेन किलर है जो कि सीरियस कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। ये इस हद तक ख़तरनाक होती है कि इसका यूज़ करने की वजह से आपके लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है और आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। यही वजह है कि डायामॉर्फाइन आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही यूज़ करते हैं। शिपमैन को अपनी माँ के ट्रीटमेंट से एक अलग ही लगाव था, लेकिन क्या एक टर्निंग पॉइंट था कि उसकी माँ की मौत के बाद शिपमैन एक इंसानी दरिंदा बन गया। शिपमैन की माँ जब इस दुनिया से गुजर गई तो उसने डिसाइड किया कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, और 1917 में आखिरकार उसने लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएशन की और एक नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल में अपने कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन इन सब के पीछे की हकीकत कुछ बहुत अलग थी। शिपमैन की लाइफ एक स्कैंडल के साथ शुरू हुई। जिस अस्पताल में उसने सबसे पहले नौकरी करना शुरू करी, उसने वहीं के एक पेशेंट को पेन किलर का ओवरडोज दे दिया और वो ख़ुद भी पेन किलर का एडिक्टिव हो गया। हॉस्पिटल में जब ये बात पता चली तो उन्होंने शिपमैन को उसी वक्त वहाँ से निकाल दिया, लेकिन शिपमैन ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करा और उसने रिहैब सेंटर के ज़रिए अपने कैरियर को बचा लिया। कई साल रिहैब सेंटर में नौकरी करने के बाद वो 1977 में एक ऐसे टाउन में वापस आ गया जिसका नाम हाइट था, और वहाँ पर अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। और वहाँ से इसका असली प्लान शुरू हुआ। वो ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता था जो अकेले ज़िंदगी जीते थे, जैसे बुज़ुर्ग वगैरह जिनके आगे पीछे कोई ना हो। शिपमैन अपने पेशेंट्स के साथ घुल मिल जाता था, उनके दुख दर्द सुनता और किसी न किसी तरह उनका भरोसा जीत लिया करता था। उसका टारगेट ज़्यादातर वो बुज़ुर्ग औरतें थीं जो 75 से 85 साल की एज में एग्जिस्ट करती थीं, और वो उन्हें किसी न किसी तरह नेचुरल कॉजेज़ के ज़रिए मार दिया करता था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि शिपमैन अपने पेशेंट के साथ एक हीरो की तरह बिहेव करता और किसी का भी उस पर शक नहीं चाहता था, और वो डेथ सर्टिफिकेट्स पर ऐसे रिमार्क्स लिखता जो कि ख़ुद उसके फ़ायदे के हों। अब आप खुद सोचिए कि कोई डॉक्टर आपको साइंटिफिकली सब कुछ एक्सप्लेन करे तो क्या आप उस डॉक्टर पर ही शक करेंगे? कभी भी नहीं। यही वजह थी कि शिपमैन कभी किसी की नज़र में नहीं आया और उसने 250 से ज़्यादा मर्डर कर दिए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि पेशेंट्स के साथ शिपमैन हीरो की तरह बिहेव करता था और उनकी फैमिली को कन्विंस करता था कि इनकी मौत वाकई नेचुरल है, और डेथ सर्टिफिकेट्स पर ऐसे रिमार्क्स लिखवाता जो कि खुद उसके फ़ायदे के हों। 1990 के दौर तक शिपमैन का इन्फ्लुएंस हाइट टाउन में इस कदर बढ़ गया था कि लोग उसे एक हीरो की नज़र से देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे डेथ रेशो बढ़ता गया, लोगों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के पास अपना एक सर्जरी का क्लिनिक चलाया करती थी, उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल बात नोटिस करी कि शिपमैन के क्लिनिक में पेशेंट्स का डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स। सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 16 बुजुर्ग औरतों की डेथ, वो भी बिल्कुल अनयूजुअल और अननेचुरल तरीके से थी, जिसकी वजह से लिंडा को शक हुआ और उसने मैनचेस्टर गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी, और आखिरकार शिपमैन के खिलाफ छोटे पैमाने पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला और आखिरकार ये केस क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ बात ख़त्म होने ही वाली थी कि शिपमैन ने अपने आखिरी शिकार के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जून 1998 में कैथलीन ग्रैंडे, जो कि हाइट टाउन की फॉर्मर मेयर भी थी, वो एक दिन अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गईं। शिपमैन ने उनके डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया कि उनकी मौत की वजह सिर्फ ओल्ड एज है, लेकिन उनकी बेटी
जिसका नाम एंजेला वुडरफ था, उसने एक बहुत अजीब चीज़ें नोटिस की। एंजेला को अपनी माँ के मरने के बाद अपनी माँ के रूम से एक वसीयत मिली जिसमें लिखा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी अब शिपमैन के नाम हो गई है। एंजेला को ये सब फेक लगा क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत पॉसेसिव है और कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेती, और उसने इस वसीयत को देखकर फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट कर दी और ये केस दोबारा शुरू हो गया। पुलिस ने एक्स मेयर कैथलीन ग्रैंडी की बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया और पुलिस को उनकी बॉडी से डायमॉर्फाइन के हाई डोजेस के प्रूफ मिले। उसके बाद उन्होंने शिपमैन के क्लिनिक के कंप्यूटर्स को चेक किया जिसमें एक नोट था जो फेक था और उसमें ये लिखा हुआ था कि कैथलीन ग्रैंडी ड्रग एडिक्ट है। शिपमैन को ये नहीं पता था कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प सेव करता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस को उसके क्लिनिक से टाइपराइटर भी मिला जिसके ज़रिए उसने फेक वसीयत लिखी थी। फाइनली 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि शिपमैन ने 250 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है और 15 कन्फर्म मर्डर्स के पीछे उसे उम्र कैद सुना दी गई। और आज भी ये माना जाता है कि शिपमैन ने इतने लोगों को मारा था कि आप उसे उंगलियों पर नहीं गिन सकते। शिपमैन ने 13 जनवरी 2004 को जेल में सुसाइड कर लिया। उसने बेडशीट का यूज़ करके सुसाइड किया। बहरहाल ये एक मिस्ट्री रह गई कि उसने ये सब क्यों किया। क्या ये वाकई एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था या पैसे और पावर की लालच। हैरोल्ड शिपमैन की कहानी दुनिया के लिए एक सबक बन गई कि कैसे एक शिफा देने वाला फरिश्ता मौत का फरिश्ता बन गया। और हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है कि हम जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग हमें सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। बहरहाल मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।